हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं। तो संस्कृत का हम लोग 7वां चैप्टर आ गए हैं, नीति श्लोका। ठीक है, इसका जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम लोग तुरंत तुरंत देख लेते हैं। देखिए इधर, नीति श्लोका पाठ किससे संकलित है। नीति श्लोका जो पाठ है किससे संकलित है। चाणक्य नीति, भास नीति, कृष्ण नीति, विदुर नीति। तो विदुर नीति से संकलित है। ठीक है, विदुर नीति से संकलित है। अगला देखेंगे, विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश विशेष है। रामायण का, महाभारत का, उपनिषद का, वेद का। महाभारत का ये क्या है, अंश है। महाभारत को किसने लिखा, वेद व्यास ने। विनय को कौन मारता है। सुकीर्ति, अपकीर्ति, अकीर्ति, अनाकीर्ति। अकीर्ति मारता है। विनय किसको विनय किसको मारता है, अकीर्ति को। कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं। सत्यवादी, कटुवादी, प्रियवादी, यथार्थवादी। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका प्रियवादी। ठीक है, अगला है, कौन बुलाए बिना बुलाए आता है। सज्जन, दुर्जन, मूर्ख। तो मूर्ख लोग बिना बुलाए आ जाते हैं। ठीक है, अगला है, काम, क्रोध और लोभ किसके द्वार हैं। स्वर्ग, नरक, विद्यालय, गांव। ये नरक के 3 द्वार हैं। काम, क्रोध और लोभ ये नरक के 3 द्वार हैं। धर्म की रक्षा किससे होती है। सत्य से, विद्या से, वृत्ति से। इनमें से किसी नहीं। धर्म की रक्षा किससे होती है, सत्य से, विद्या से, वृत्ति से। तो सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते। तो सत्य से ही धर्म की रक्षा होती है। ठीक है, अगला है, नरक के कितने द्वार हैं। नरकस् त्रिविधम द्वारम अस्ति। 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। काम, क्रोध और लोभ ये किसके द्वार हैं, तो नरक के द्वार हैं। काम, क्रोध और लोभ किसके द्वार हैं, नरक के हैं। और ये 3 द्वार कौन सबसे श्रेष्ठ है। विद्या, क्रोध, योग, धर्म। तो सबसे नहीं, सबसे श्रेष्ठ जो है ये इसका धर्म है। ठीक है, सबसे कम श्रेष्ठ ये जो है क्रोध है। अगला है, घर की लक्ष्मी कौन। धन, स्वर्ण, स्त्रियां, पिता। स्त्रियां घर की लक्ष्मी है। स्त्रियां पूजनीय, महाभागा, पुण्या, स्वगरी, दीप्तय। उत्तम शांति क्या है, सत्य, क्षमा, विद्या, लक्ष्मी। क्षमा उत्तमा शांति। ठीक है, क्षमा ही उत्तम शांति है। अगला है, नीति श्लोका पाठ के आधार पर अविश्वासी पर विश्वास कौन करता है। अधम, पंडित, मध्यम, उत्तम। अधम लोग, अधम मतलब नीच लोग। ठीक है, अगला है, सुखवाहा का धर्म, अहिंसा, विद्या, क्षमा। अहिंसे का सुखवाहा, अहिंसे का सुखवाहा। अहिंसा सभी सुख देने वाली है। नीति श्लोका पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है। वन पर्व, उद्योग पर्व, शांति पर्व, भीष्म पर्व। इसका राइट हो जाएगा उद्योग पर्व से संकलित है। अगला है, महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देते हैं। मंत्री विदुर, दुर्योधन, अर्जुन, कृष्ण। महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का उत्तर कौन देते हैं, तो ये देते हैं मंत्री विदुर देते हैं। ठीक है, अगला है, अपृष्टो बहुभाषते किसकी उक्ति है। नीति श्लोका मंदाकिनी वर्णम फलस कथा मंगलम। नीति श्लोका का ये वाक्य है, विदुर नीति से इसको लिया गया है। अगला है, परम तृप्ति कौन है। विद्या, लोभ, क्रोध, दीर्घ सूत्रता। विद्या परम तृप्ति। ठीक है, अगला है, अपनी उन्नति चाहने वालों को कितने दोष को त्याग देना चाहिए। 7, 6, 5, 8, 6। कौन कौन, देखिए इधर, काम, क्रोध, लोभ, भय, आलस और दीर्घ सूत्रता। दीर्घ सूत्रता ये 6 दोष हैं जिसको त्याग देना चाहिए। ठीक है, इसका श्लोक क्या था। षट दोषेन पुरुषेन हातव्या भूति मिच्छता निद्रा तंद्रा भय क्रोध आलस्यम दीर्घ सूत्रता। ठीक है, इसमें निद्रा तंद्रा, भय क्रोध, सॉरी निद्रा तंद्रा, निद्रा भी है, निद्रा तंद्रा, भय, क्रोध। ठीक है, लोभ और इसमें नहीं था। निद्रा तंद्रा, भय, क्रोध, आलस, दीर्घ सूत्रता। ठीक है, निद्रा तंद्रा एक ही चीज में आ जाता है। रूप की रक्षा किससे होती है। सत्य से, योग से, मिर्जा से, वृत्ति से। मिर्जा से, मिर्जा रक्षते रूपेम कुलम वृतेन रक्षते। आचार का हनन किससे होता है। अलक्षण, सुलक्षण, काम, क्रोध। अलक्षण से। ठीक है, अलक्षण से आचार का हनन होता है। नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से। महाभारत, रामायण, काव्यमंश, मेघदूतम। महाभारत से लिया गया है, विदुर नीति से। अगला है, नीति श्लोका पाठ के रचनाकार कौन है। नीति श्लोका पाठ के रचनाकार अर्जुन, भीष्म, विदुर, कर्ण, विदुर हैं। नीति श्लोका पाठ के रचनाकार कौन है, विदुर हैं। अगला देखेंगे, नीति श्लोका पाठ में कितने श्लोक हैं। 5, 10, 8, 6, 8 नहीं 10 श्लोक हैं।
नीति श्लोक का पाठ में 8 नहीं 10 श्लोक हैं। विदुर किसके प्रश्नों का उत्तर देता है? दुर्योधन, भीष्म, कृष्ण, धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र के प्रश्नों का उत्तर देता है कौन? विदुर। अगला है विदुर कौन था? राजा, मंत्री, कवि, गुरु, मंत्री था। किसका? धृतराष्ट्र का एक मंत्री था विदुर। अगला है विदुर नीति के रचनाकार कौन है? चाणक्य, मनु, वाल्मीकि, विदुर। तो विदुर ही हैं इसके रचनाकार विदुर नीति के। अगला है सभी जीवों के सत्य को जानने वाला कौन है? पंडित, राजा, मंत्री, छात्र, ये हैं पंडित। सभी जीवों के रहस्य को जानने वाला पंडित। बिना पूछे बोलने वाला कौन है? मूर्ख, विद्वान, राजा, मंत्री। मूर्ख, विद्वान, राजा, मंत्री। बिना पूछे जो बोलने वाला है वो क्या है? अपृष्टे बहुभाषते, वो अधम आदमी, मूर्ख आदमी है। विनय किसको मारता है? यश, अपयश, क्षमा, शत्रु। ये अपयश को मारता है। ठीक है, विनय किसको? अपयश को मारता है। सुख किसको कहा गया है? हिंसा, क्रोध, अहिंसा, क्षमा। ठीक है, अहिंसा सुख वहा। हाँ, यहाँ है अहिंसा सुख वहा। तो सुख देने वाला किसको कहा गया? अहिंसा को। ठीक है, अगला है कुल या वंश की रक्षा किससे होती है? रूप, योग, चरित्र, समाज। ठीक है, ये जो है इसकी रक्षा चरित्र से होती है। चरित्र से किसकी? कुल या वंश की रक्षा होती है। अगला देखिए दोष कितने हैं? 4, 6, 5, 3, 6 दोष। निंद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य, दीर्घ सूत्रता। अगला है पराक्रम किसका नाश करता है? अनर्थ, अर्थ, क्रोध और सत्य। पराक्रम से किसका नाश होता है? अनर्थ। ठीक है, अनर्थ का पराक्रम का नाश किससे होता है? अनर्थ से। सुंदर आचरण से किसका नाश होता है? धन, कुलक्षण, सत्य, अनर्थ। तो कुलक्षण का नाश हो जाता है। अगला है किसकी रक्षा विशेष रूप से होनी चाहिए? क्रोध, धन, स्त्रियां, शत्रु। स्त्रियों की रक्षा विशेष रूप से होनी चाहिए क्योंकि स्त्रियां घर की लक्ष्मी है, पूजनीय है। धृतराष्ट्र किससे प्रश्न करता है? भीम, विदुर, कृष्ण, दुर्योधन। विदुर से करता है और विदुर उसका समुचित उत्तर भी देते हैं। अगला है प्रश्नोत्तर के रूप में कौन सा ग्रंथ है? रघुवंश, आलस कथा, विदुर नीति, भारत महिमा। तो विदुर नीति है प्रश्नोत्तर के रूप में। ठीक है, अगला है विद्या की रक्षा किससे होती है? सत्य, असत्य, क्षमा, योग। योग, विद्या योगेन रक्षते। ठीक है, क्षमा किसको मारता है? क्रोध, आलस, क्रोध, मित्र। तो क्षमा किसको मारता है? क्रोध को मार देता है। अगला है मृजया यानी उपटन से किसकी रक्षा होती है? रूप, अपयश, सत्य, क्रोध। रूप की रक्षा होती है उपटन से या मृजया से। तो ये भी चैप्टर क्या हो जाता है? समाप्त। संस्कृत का जो ये चैप्टर है 7वां नीति श्लोक का, ये भी समाप्त हो जाता है।